रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके। तो पिछले सेशन में हमने एफसीएम देखा था। एफसीएम के दोनों मैसेज टाइप्स देखे अपन ने, नोटिफिकेशन डेटा, और कंसोल से भी नोटिफिकेशन सेंड किया था। एंड हमने एपीआई एसडीके के थ्रू भी सेंड किया था। मैं ऐसे पूछ रहा था कि अगर अपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो रिसेंट के अंदर होता है उसको अपन कौन सी कैटेगरी में काउंट करेंगे? बैकग्राउंड में? रिसेंट वाला नहीं है, वो फोरग्राउंड में काउंट होगा यार। क्योंकि फोरग्राउंड में उसकी काउंट होता है? क्योंकि उसका विंडो ओपन है ना। जिसका विंडो बट डिस्ट्रॉय नहीं दूसरा हुआ है। एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, मैंने दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर रखा है बट वो रिसेंट में है। हाँ, रिसेंट में है, वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है ना यार, वो केवल स्टॉप हुई है, नहीं स्टॉप क्या, पॉज हुई हम्म, है केवल। हाँ, ठीक है। आई ठीक है। थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसलिए अगर अपन वो वाला एप्लीकेशन बनाएंगे ना, रिकॉर्डिंग वाला, तो मुझे हाँ। जहाँ तक लगता है कि अगर अपन एप्लीकेशन स्विच भी कर देंगे ना उसमें, तो भी रिकॉर्ड हम्म चलती रहेगी वो, क्योंकि वो उसको फोरग्राउंड में काउंट कर रहा है। बैकग्राउंड वहाँ बिल्कुल। पे जहाँ पे कोई एक्टिविटी है ही नहीं, आपकी यूआई कंपोनेंट ही नहीं है कुछ। अभी माइंड में आ भी रहा था मेरे में, कहा चलो अगर ट्राई करके देखें तो चीज़ नई सीखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो उसमें उसमें ये है कि आई थिंक ना, या तो पीआईपी यूज़ करो, और या हम्म फिर है ना, ये एटलीस्ट भी वर्क करनी चाहिए थी, मतलब उसके अंदर सर्विस के लिए होनी चाहिए स्टॉक में आने में, हम्म है ना, अगर नोटिफिकेशन है तो। बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं उसको। ठीक है, तो कल अपन ने एस डी के यूज़ किया था, एडमिन एस डी के। एडमिन एस डी के अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल है, जावा के लिए भी था, तो अपन कॉटलिन में भी उसे यूज़ कर पा रहे थे। एंड सर्विस अकाउंट जेसन वाली फाइल का यूज़ करके हमने नोटिफिकेशन सेंड किए थे। बट एडमिन एस डी के अपन अपने एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिन एस डी के की डिपेंडेंसी डिफरेंट है। एंड प्लस में उसमें सर्विस अकाउंट चाहिए। तो डेट्स वाई अपन एडमिन एस डी के हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करके नहीं सेंड करेंगे, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन कब भेजना है, जब एक नया मैसेज सेंड किया जाता है। तो उस पॉइंट पे अपन एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर होते हैं। तो वहाँ से फिर दो ऑप्शंस हैं। या तो अपन एक खुद का सर्वर बनाए, है ना, ये जो एडमिन एस डी के वाला होगा इसे हमें होस्ट करना पड़ेगा कस्टम सर्वर के ऊपर। किसी पे भी करो, भले जीसीपी का ऐप इंजन यूज़ कर लो, या फिर फायरबेस का क्लाउड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग। इनमें से किसी एक के ऊपर होस्ट करना पड़ेगा आपको इसको, बट दोनों के अंदर बिलिंग चाहिए। दैट्स वाई अपन ये वाला तरीका अभी फ़िलहाल के लिए नहीं देख रहे। तो क्या ऑप्शन बचता है, नोटिफिकेशन भेजने का एक तरीका और है, सेंड नोटिफिकेशन यूजिंग रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई यानी कि नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज करके भी अपन नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। और उसके लिए हमें कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, फायरबेस की कोई डिपेंडेंसी नहीं लगानी है। आपको जस्ट ऑथेंटिकेशन करना है। क्योंकि अगर सपोज एक यूआरएल हुई जिससे अपन नोटिफिकेशन भेज पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। तो हर कोई ना भेज पाए उसके लिए हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा उस रिक्वेस्ट को। देखते हैं क्या ऑथेंटिकेशन है। तो ये रहा एफ सी एम। एंड इसमें एच टी टी पी वर्जन 1 ए पी आई इसके थ्रू हमें सेंड करनी है। तो इनिशियली एक लेगेसी ए पी आई भी थी। वो लेगेसी ए पी आई के अंदर हमेशा के लिए केवल एक ही की रहती थी। उस सिंगल की के थ्रू अपन नोटिफिकेशन भेज सकते थे। बट ये वाली एपीआई अब बंद हो चुकी है। जून 20 2023 को इन्होंने डेप्रिकेट कर दिया इसको, और जून 21 2024 को ये बंद भी हो जाएगी। यानी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट जस्ट इतना याद रखो कि जो लेगेसी एपीआई थी उसके अंदर एक सिंगल की होती थी। वो कभी भी एक्सपायर नहीं होती थी वो की। और वो की यूज़ करके अपन एनी टाइम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। और क्यों बंद करी होगी इन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि सिंगल की एक्सपायर नहीं होती, तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो फिर कोई भी नोटिफिकेशन भेज पाएगा। तो दैट्स वाई इन्होंने ये चीज़ डेप्रिकेट कर दी। और कौन सी वाली एपीआई लेके आए, वर्जन 1 वाली एपीआई। और वर्जन 1 वाली एपीआई क्यों अच्छी है, बिकॉज इसमें एक्सेस टोकन्स हैं। एंड एक्सेस टोकन्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, अगर सपोज ये आपसे एक्सीडेंटली लीक भी हो गए, तो इन दैट केस ये केवल थोड़े टाइम के लिए अलाइव रहेंगे, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएंगे। और फिर हम इन रिफ्रेश टोकन्स का यूज़ करके और फिर नए टोकन जनरेट कर सकते हैं। ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा एक्सटेंडेबल है, और ये सब चीज़ें हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी एपीआई है। तो इनिशियली हम ये वाली
यूआरएल यूज़ करते थे, अब ये वाली यूज़ नहीं करनी है, अब हमें ये वाली यूआरएल यूज़ करनी है। तो प्रोजेक्ट्स, और यहाँ प्रोजेक्ट की हमारे आईडी आ जाएगी, मैसेजेस सेंड, और ये वाली यूआरएल होगी। देन ऑथराइजेशन के अंदर पहले सिंगल एक की जाती थी, बट अब ये की जगह पे टोकन्स जाएंगे, तो बेरर टोकन वाला ऑथेंटिकेशन लगता है, ऑथराइजेशन लगता है इसके अंदर। तो जो टोकन हमें मिलेगा वो टोकन अपन यहाँ पे लगा देंगे। और ये टोकन बनाएंगे किससे अपन? मल्टीपल वेज हैं। गूगल एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स, अगर आप अपने सर्वर को गूगल के किसी सर्विस के ऊपर अपलोड करते हो, तो वहाँ पे आपको गूगल एप्लीकेशन के डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं यूजिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। बट अपन यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं, अपन यहाँ पे सर्विस अकाउंट का यूज़ करके करेंगे ये वाली चीज़। तो ये अपन ने कल फायरबेस एप्लीकेशन इनिशियलाइज किया था इस तरीके से, क्रेडेंशियल्स मैन्युअली अपन ने दिए थे इस तरीके से। गेट एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट तो नहीं, अपन ने यहाँ पे सर्विस अकाउंट वाली फाइल का पाथ दिया था, ये इस तरीके से। तो ऐसे हमारा एप्लीकेशन, जिस तरीके से अपन ने फायरबेस का ऐप इनिशियलाइज किया था, उसी तरीके से एक्सेस टोकन भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा। गूगल क्रेडेंशियल्स का ऑब्जेक्ट बनाना है, आपके सर्विस अकाउंट का एक्सेस देना है, और स्कोप, स्कोप का मतलब ये है कि आप इस टोकन का क्या यूज़ करोगे, इस टोकन के मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एफसीएम नोटिफिकेशंस भेजने के लिए हमारे पास रेस्ट एपीआई है, उसी तरीके से फायर स्टोर, रियल टाइम डीबी, स्टोरेज, सभी के लिए रेस्ट एपीआई अवेलेबल है। तो ये इस एक ही सर्विस अकाउंट से, एक ही गूगल क्रेडेंशियल से अपन सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप स्कोप्ड एक्सेस टोकन बना सकते हो। यानी कि ये वाले एक्सेस टोकन को बनाते वक्त अगर मैंने कह दिया कि ये टोकन केवल एफसीएम मैसेजेस सेंड करने के काम आएगा, तो ये केवल उसी काम आएगा। अगर आप ये वाला एक्सेस टोकन अगर फायर स्टोर पे कुछ ऑपरेशन करने के लिए यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आ जाएगा एक्सेस डिनाइड 404, नहीं सॉरी 403, अनऑथराइज्ड। ठीक है। तो स्कोप्ड टोकन्स बनाएंगे अपन, और इन्हें हम कहते हैं ओ ऑथ टोकन्स, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इनकी एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होती है, जैसे 1 घंटे की, तो 1 घंटे तक ही ये अलाइव रहेंगे, उसके बाद में एक्सपायर हो जाएंगे। और फिर जब भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वैसे ये तरीका अपन कभी भी यूज़ नहीं करते, ये नॉर्मल प्लेन जावा वाला तरीका है। अपन यहाँ पे केटोर काला लाइब्रेरी यूज़ करेंगे नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने के लिए, एंड उसमें हमें ये ऑथराइजेशन लगाना है। बस फिर तो आपका पेलोड है। यूआरएल देख ली अपन ने, ऑथराइजेशन देख लिया, अगली चीज़ आती है हमें यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। तो एचटीटीपी की पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी जाती है, तो बॉडी के अंदर पेलोड, और ये पेलोड पहले ऐसा था, पहले जो भी हो, अब हमें नया तरीका देखना है। तो मैसेज नाम की जेसन होगी, उसके अंदर टॉपिक, जिस भी टॉपिक को भेजना है वो टॉपिक, देन नोटिफिकेशन वाला पार्ट, डेटा वाला पार्ट, दोनों के दोनों ऑप्शनल है। या तो आप नोटिफिकेशन दो, या फिर डेटा वाला पार्ट दो, या फिर दोनों दो, अप टू यू। तो कल अपन ने कोड के थ्रू किया था ये, बट अब अपन ये नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज के करेंगे। पहले पोस्टमैन से भी ट्राई करेंगे, फिर सेम चीज़ अपन कोड के थ्रू भी केटोर वाली लाइब्रेरी यूज़ करके ट्राई करेंगे। बाकी ये डॉक्यूमेंटेशन और आगे देख सकते हो। टोकन को भी भेजना है तो टोकन का ये तरीका है, टॉपिक की जगह पे टोकन दे दो। चलिए, तो ट्राई करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉपी करते हैं, एंड लेट्स पुल आउट, कौन से वाले में बनाया था, हम्म, इसमें नहीं है, चैट ऐप सर्वर। और अब यहाँ पे किसी भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे अपन ने कल पहले काम यहाँ पे किया था, इसलिए फायरबेस एडमिन वाला एसडीके है यहाँ पे, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ गूगल क्रेडेंशियल्स हैं, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या क्या इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा रखे हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा अधूरा है इनका। ये रहा गूगल ओ ऑथ गूगल क्रेडेंशियल्स। अब ये कौन सी वाली डिपेंडेंसी है ये देख लेते हैं। कॉम डॉट गूगल, ये वाली चाहिएगी हमें जावा के लिए। ओ ऑथ टू एच टी टी पी ऑथ लाइब्रेरी क्रेडेंशियल्स, इससे भी हो जाना चाहिए आई थिंक काम। कॉपी, एंड यहाँ पे अभी अपन ने क्या किया था, इसका नाम चेंज कर देते हैं, सेंड यूजिंग एस डी के।
और अब हम कर रहे हैं send using REST API। तो पहले तो वो फंक्शन ले आते हैं, कॉपी पेस्ट गूगल क्रेडेंशियल्स, ठीक है आ गए। ये फायरबेस एडमिन एसडीके के अंदर ऑलरेडी एडेड है, इसलिए काम हो गया। बट अगर तुम्हें बिना फायरबेस एडमिन एसडीके के करना है, जैसे मैं करके बता ही देता हूँ, बट ये वाली चीज़ें फिर रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं एक बार के लिए। ओके, एंड यहाँ पे जैसे ही मैं ये डिपेंडेंसी हटा दूंगा, तो यहाँ पे इशू आ जाएगा। तो उसके लिए हमें ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी ही पड़ेगी। आ गया, इशू आ गया। सो ये डिपेंडेंसी ऐड करने से आपको आई थिंक ऑथ वाली चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, अभी भी नहीं मिली, तो ऑथ 2.0 वाली जो थी वो वाली चाहिए कि डिपेंडेंसी। यस, दिस वन। ऑल राइट, ठीक है, इस वाली डिपेंडेंसी भी से भी काम हो जाएगा। तो अभी के लिए इसे मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ, यहाँ पे भी अनडू कर देता हूँ एंड सिंक। ओके, सो फाइल इनपुट स्ट्रीम ऐसे एक्सेस नहीं मिलेगा, कल अपन ने जैसे किया था वैसे ही एक्सेस मिलेगा। यूजिंग टॉपिक इनिशियलाइजेशन गेट रिसोर्स फाइल और इनपुट स्ट्रीम लाइक दिस। तो इससे हमें एक्सेस टोकन मिल जाएगा। तो एक बार एक्सेस टोकन को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट गेट एक्सेस टोकन, और फिर इसका यूज़ हम पोस्टमैन के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेज के ट्राई कर सकते हैं। ओके, इनवैलिड ओ ऑथ स्कोप, अच्छा स्कोप नहीं दिया अपन ने, वो स्कोप वाला वेरिएबल यहाँ पे था वो मैंने हटा दिया। तो उस चीज़ में इसने क्या दिया है, तो वो यहाँ पे अपन इसके गिटअप पे जाके देख सकते हैं। तो स्कोप के अंदर सिंपल एक एरे बनाई है और उसमें ये वाला स्कोप दिया है मैसेजिंग का। तो इस तरीके से यूआरएल्स होती हैं स्कोप के अंदर। और ये एरेज डॉट एज लिस्ट जावा का तरीका है, हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूज़ कर सकते हैं और उसमें ये लिस्ट में ये दे सकते हैं। ओके, ओके टोकन मिल गया। इसे करेंगे कॉपी, देन हम जाएंगे पोस्टमैन में, और तब तक अपना एप्लीकेशन भी चालू कर देते हैं, ताकि नोटिफिकेशन अब आने वाले हैं तो रिसीव करने के लिए चाहिएगा कोई। और कल अपन ने बैकग्राउंड हो या फोरग्राउंड हो सब कुछ हैंडल किया है, नोटिफिकेशन वाला पार्ट अगर मिलेगा नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगी। ओके, तो हमें करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट यूआरएल। तो यूआरएल भैया मिलेगी यहाँ पे, ये वाली यूआरएल, और इसमें प्रोजेक्ट की आईडी पेस्ट करनी है। तो हमारे प्रोजेक्ट की आईडी यहाँ पे गूगल सर्विसेज में है, ये रही। तो पेस्ट एंड ऑथराइजेशन में हमें यहाँ पे बेरर टोकन लगाना है और टोकन यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये रहा हमारा टोकन, ये दे दिया टोकन। बॉडी में देना है मुझे रॉ, और टाइप होगा जेसन, यस करेक्ट। और जेसन में हमें फॉर्मेट देना है ये वाला। टॉपिक हमने ऑलरेडी एक जनरल नाम का बना रखा है, तो उसी जनरल पे बेचते हैं। एंड टाइटल में अपन दे देते हैं सैम्पल
notification. This notification came from Postman using REST API. डेटा वाला पार्ट अभी चलो दे देते हैं, लॉग आ जाएगा इसका भी, तो ये भी देख पाओगे। एंड एप्लीकेशन आई थिंक रन हो गई है, बट नोटिफिकेशन की परमिशन मांग रहा था वो, तो मैंने कर दिया है अलाउ। एंड चलो सेफ्टी पर्पज से एक बार के लिए कर ही देते हैं इसको, अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या दो एमुलेटर है, तो पता नहीं है कब का इसमें लॉगिन किया हुआ था। ओके, साइन इन, अलाउ। ओके, द एप्लीकेशन इज रेडी एंड फायर। कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट। अच्छा, ये पोस्ट लिखा हुआ आ गया इसमें, सेंड। ओके, तो इसने ये एक आईडी दे दी हमें और नोटिफिकेशन सेंड कर दिया। एंड यहाँ पे रिसीव अभी तक तो आया नहीं, आ जाएगा। एक और भेज देते हैं। जनरल टॉपिक का नाम तो ये रखा था ना अपन ने। आ गया आ गया आ गया। ओके, दिस नोटिफिकेशन केम फ्रॉम पोस्टमैन, और अपन ने अब रेस्ट एपीआई के थ्रू भी नोटिफिकेशन सेंड कर दिया। 1 मिनट होल्ड करना। मीटिंग रिज्यूम, यस, रिकॉर्डिंग भी हो गई। ओके, ठीक है। तो दो बार नोटिफिकेशन भेजा, दोनों बार आ गया, और इस बार रेस्ट एपीआई से भेजा है अपन ने। सो ये तरीका है। बट यहाँ पे अभी हमने जो ये टोकन बनाया, अगर आप यही टोकन यूज़ करके और सिंपल केटोर के थ्रू रिक्वेस्ट करोगे, तो केवल 1 घंटे के लिए काम करेगा ये। उसके बाद में फिर वापस से दिक्कत देना चालू कर देगा, बिकॉज ये टोकन शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है ये टोकन। आपको बार बार नया टोकन जनरेट करना पड़ेगा यूजिंग योर सर्विस अकाउंट फाइल। तो अभी अपन ने इसके थ्रू किया। नाउ केटोर के थ्रू रिक्वेस्ट भेज के देख लेते हैं फटाफट। सो ये रहा मेरा इंटेलिजे, एंड इंटेलिजे में ये तो मैंने एक्सेस टोकन लिया। यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं, सस्पेंड फंक्शन, सेंड नोटिफिकेशन यूजिंग रेस्ट एपीआई। सो केटोर चाहिएगा सबसे पहले। केटोर के लिए डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, वो मेरे पास यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में है। चलो यार, प्रोजेक्ट से नहीं उठाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से ही बताता हूँ, ताकि आगे भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो केटोर क्लाइंट, क्रिएट अ क्लाइंट एप्लीकेशन। तो डिपेंडेंसीज हमें ये दो ऐड करनी है, केटोर क्लाइंट कोर और CIO इंजन। यहाँ पे पेस्ट, केटोर का वर्जन चाहिए, तो ये आएगा प्रोजेक्ट से, और प्रोजेक्ट यानी कि ग्रेडल डॉट पर नहीं, लोकल डॉट नहीं, कौन सी फाइल होती है वो, ये वाली होती है शायद। यस, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, और इसमें वर्जन, हाँ, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, यस, ये वाली। बट आई थिंक रैपर वाली होती है यार, मैं इसमें गलत तो नहीं लिखा है? यहाँ पे कभी ऐड करी नहीं मैंने, रैपर में ही करनी होती है। देख लेते हैं, एरर दे देगा वो तो। यहाँ पे ऐड कर दिया, यस, सिंक। देन क्लाइंट क्रिएट करने का ये तरीका है। अरे, मैंने चैट ऐप में ऐड कर दी, कोई बात नहीं, इंटेलिजे में भी करना ही है वैसे।
ओके, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, ये आ जाएगा वर्जन सिंक, और ये हमारा क्लाइंट बनाने का तरीका है। तो ये क्लाइंट बन जाएगा import io डॉट क्लाइंट, import, ये बन गया क्लाइंट। अब इस क्लाइंट से हमें करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट। चलो इसका भी डॉक्यूमेंटेशन दिखाई देता हूँ, बहुत इजी और बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है इसका। ये नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट है, देन हमें यहाँ पे करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट का तरीका, रिक्वेस्ट, मेकिंग रिक्वेस्ट्स, post request, specify http method, specify request url, set request body, और ये रहा। ठीक है, क्लाइंट डॉट पोस्ट फंक्शन कॉल करो और यहाँ पे इसके इस लैम्डा के अंदर सेट बॉडी और जो भी तुम्हारे बॉडी का कंटेंट है वो यहाँ पे दे सकते हो। और यहीं पे ऑथराइजेशन वाले पैरामीटर्स भी लगा सकते हैं अपन, हेडर्स में आएगा वो। तो जैसे ये रहा ऑथराइजेशन, तो ये इस तरीके से हेडर्स भी लगा देंगे अपन। सो चैट ऐप में नहीं यार, इंटेलिजेंट में करना है पहले। हाँ, तो पोस्ट, और हमें चाहिए यूआरएल, तो पोस्टमैन में मिलेगी, कॉपी पेस्ट, और इसका हमें करना है सेट बॉडी। तो बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे जेसन देनी है, ये वाली, पोस्टमैन में थी वो। तो इसका अपन एक काम करते हैं, एक मॉडल क्लास बना लेते हैं, या तो थोड़ा क्या इजी रहेगा। एफ सी एम मैसेज डेटा क्लास, वेल, या तो अपन टॉपिक देंगे या फिर टोकन देंगे। तो टॉपिक भी नलेबल रहेगा, स्ट्रिंग नलेबल, डिफॉल्ट वैल्यू अभी नहीं देते। और एक रहेगा यहाँ पे टोकन, वैल टोकन। देखो चाहूँ तो मैं एज इट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ, बट क्या है कि कुछ मिस्टेक ना हो और अच्छे से जेसन बने, उसके लिए ये कर रहे हैं, और अच्छी ऊप्स की प्रैक्टिस भी है ये। तो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है फिर, तो वेल नोटिफिकेशन के लिए एक और क्लास बना लेते हैं, डेटा क्लास नोटिफिकेशन, एफसीएम नोटिफिकेशन पेलोड कह देते हैं। और एक बना लेते हैं, चलो वो तो नॉर्मल मैप ही रहेगा, तो वेल नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पेलोड अवेलेबल रहेगा ये भी। और एक रहेगा वेल डेटा, डेटा में रहेगा मैप ऑफ स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग का ही रखते हैं अभी के लिए, बट यू कैन पुट एनीथिंग, बस उसकी पार्सिंग ढंग से आप क्लाइंट साइड में करनी पड़ेगी। चलो एनी लगा देते हैं, देखते हैं करेंगे पार्सिंग इसके। और ये भी नलेबल रहेगा। अब इसके हमें दो कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बिल्डर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, और बिल्डर के लिए हम यहाँ पे इसका कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और फन एफ सी एम मैसेज फॉर टॉपिक ऐसे कह देते हैं। तो इसमें आप टॉपिक दे दो, नोटिफिकेशन का पेलोड दे दो, या फिर डेटा दे दो, और आउटपुट में हम आपको एफ सी एम का मैसेज दे देंगे। तो पेलोड चाहो तो नल, डेटा भी चाहो तो नल, और टॉपिक तो आपको देना ही है। तो रिटर्न एफ सी एम मैसेज टॉपिक इज इक्वल्स टू टॉपिक, टोकन नहीं दिया है तो टोकन नल, और नोटिफिकेशन पे लोड और डेटा तो एज इट इज चला जाएगा। सिमिलरली एक टोकन के लिए भी बना सकते हैं अपन,
फॉर टोकन। इस केस में टॉपिक नाल चला जाएगा। ओके, एंड इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रख सकते हैं अपन। एक्सपोज्ड वाया द जनरेटेड कॉपी, तो ये एक काम करते हैं, फील्ड्स को अपन अंदर ही रख लेते हैं, बट डेटा क्लास में रखने नहीं देगा ये, तो नॉर्मल क्लास बना के देखें। यस, ओके। सो बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, बट इसको ऐसे जेसन में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेजना है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि जीसन, और शायद एडमिन एसडी के यूज़ कर रहे हैं तो जीसन आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो गई है, नहीं हुई है तो जीसन लगा सकते हैं अपन। सो सेट बॉडी, एफ सी एम मैसेज का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वेल मैसेज इज इक्वल टू एफ सी एम मैसेज डॉट फॉर टॉपिक। टॉपिक हमें चाहिए जनरल, और नोटिफिकेशन जो पेलोड हमें देना है वो नोटिफिकेशन पेलोड इज इक्वल्स टू ये। टाइटल में हमें देना है सैम्पल नोटिफिकेशन। बॉडी में दे देते हैं दिस नोटिफिकेशन वाज सेंट फ्रॉम IntelliJ using Ktor and FCM REST API। और अब इस मैसेज को कन्वर्ट करना है जेसन के अंदर, तो जीसन डॉट टू जेसन और मैसेज पास कर देते हैं। ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पे सीरियलाइजेशन वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो तो। केटोर के अंदर क्या है, मल्टीपल प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ऑथेंटिकेशन की प्लगइन है, फिर ये सीरियलाइजेशन की प्लगइन है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल अपना कस्टम ऑब्जेक्ट दूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली जेसन में कन्वर्ट करेगा उसे। तो डॉक्यूमेंटेशन रीड करना, केटोर का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये सेट बॉडी हो गई। अब यहाँ पे हमें हेडर्स भी देने हैं, तो हेडर्स का जो सिंटेक्स है वो ये है। आई थिंक अपेंड हेडर नाम का भी फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होता क्या हेड, नहीं तो होना चाहिए। अच्छा, हेडर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर हेडर नाम का सिंपल भी है क्या, सिंगल हेडर देना है तो। यस, सिंगल हेडर भी है। तो की देनी है तो एच टी टी पी हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, और आई थिंक बैरर लिखना पड़ता है इसके अंदर, और फिर आगे टोकन देना होता है। सो टोकन हमारा गेट एक्सेस टोकन से आएगा, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं। वेल टोकन इज इक्वल्स टू गेट एक्सेस टोकन, और यहाँ पे इस टोकन को फिट कर देंगे, ठीक है। और ये हमें रेस्पॉन्स देगा कुछ। तो रेस्पॉन्स को रीड करने का तरीका देखो, मेकिंग रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्सेज, रिसीविंग रेस्पॉन्सेज, और देखो एच टी टी पी रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि पूरा रेस्पॉन्स एज अ, हाँ, स्टेटस रीड करने का भी तरीका एच टी टी पी रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू, तो जो भी इसका रेस्पॉन्स आएगा उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हो। और पूरे रेस्पॉन्स की बॉडी अगर आपको एज एज अ टेक्स्ट चाहिए, एज अ स्ट्रिंग चाहिए, तो बॉडी एज टेक्स्ट का फंक्शन है कुछ, रॉ बॉडी में बॉडी, यस, डॉट बॉडी कॉल कर सकते हैं, बट आई थिंक बॉडी एज टेक्स्ट वाला फंक्शन भी है, तो डॉट बॉडी एज टेक्स्ट, बॉडी एज टेक्स्ट, तो वेल रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू ये, और इस रेस्पॉन्स को प्रिंट कर देते हैं। कूल। अब मेन के अंदर ये टोकन प्रिंट नहीं करना, मुझे मुझे नोटिफिकेशन सेंड करना है, क्योंकि ये सस्पेंड फंक्शन है तो रन ब्लॉकिंग के अंदर करना पड़ेगा। ठीक, run। इनवैलिड जेसन पेलोड रिसीव्ड, unknown name topic cannot find field, notification cannot find field। आई थिंक अपन ने एक मिस्टेक करी है, ये सारी चीज़ें मैसेज के अंदर आएगी। सो
FCM मैसेज, FCM पेलोड नाम की एक और क्लास बना लेते हैं, FCM पेलोड, और इसमें हो जाएगा वैल मैसेज, और इसमें FCM मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे जब अपन ये चीज़ बना रहे हैं, यहाँ पे आएगा FCM पेलोड और ये FCM मैसेज। ओके, सेंड। ओके, सेंड हो गया। एंड बजो बजो बजो। एक बार अपन भी ये तसल्ली के लिए जेसन देख लेते हैं, जेसन क्या बन रही है। कॉपी प्रिंटलन पेलोड। ठीक है, द मैसेज टॉपिक जनरल नोटिफिकेशन टाइटल बॉडी जा रही है ढंग से, और नल सारे हटा दिए इसने, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जीसन का ये फीचर है कि जो भी अभी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर नल्स होंगे ना, ये उन सबको रिमूव कर देगा। क्या बात है, बट नोटिफिकेशन आया नहीं। आएगा, चलो डिले हल्का सा आता ही है इसमें। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि कैसे चीज़ वर्क कर रही है। अभी अपन ने पोस्टमैन से भी रिक्वेस्ट भेजी, और अब अपन ने कोड के थ्रू भी भेजी, एंड कोड के थ्रू अपन ने भी यहाँ पे क्लासेस बना दी है ताकि अपन इजीली बना सके इन चीज़ को। और अब आप FCM मैसेज का नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि अपन ने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया है उसका, FCM मैसेज का ये। ठीक है, इट इज़ प्राइवेट। तो आपको इसके बिल्डर फंक्शन ही यूज़ करने पड़ेंगे, फॉर टॉपिक या फॉर टोकन। ठीक है, और ये अपने हिसाब से उसके अंदर बना लेगा ऑब्जेक्ट्स। ओके, इस चीज़ को कर देते हैं कमेंट, सॉरी कमिट, send using REST API। अब यही काम हम कोड से भी कर सकते हैं, बट अब यहाँ पे बात ये आती है कि अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत थी सर्विस अकाउंट जेसन फाइल की, और कल मैंने कहा था कि ये वाली फाइल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, ये कहीं पे भी लीक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसे अपने एप्लीकेशन के कोड के अंदर एम्बेड कर दोगे, तो जो भी आपकी एप्लीकेशन की APK को रिवर्स इंजीनियर करेगा, तो उसे ये फाइल इजीली मिल सकती है, और ये फाइल का एक्सेस मिल गया तो आपने देख ही लिया क्या क्या हो सकता है ना। अभी अपन ने देखा ही सही कि गूगल क्रेडेंशियल से ये किसी भी टाइप का टोकन बना सकता है, एंड किसी भी टाइप का एक्सेस ले सकता है। सो हमारे एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो कहाँ पे सेव करेंगे इसे? वैसे तो देखो, एप्लीकेशन का काम है ही नोटिफिकेशन सेंड करना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, सर्वर का काम है। बट अपन यहाँ पे सर्वर यूज नहीं कर रहे, तो ये जस्ट एक टेम्पररी सोल्यूशन है। ओके, नोटिफिकेशन आ गया। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? यस, केटोर एंड FCM रेस्ट API से अपन ने जो भेजा अभी इंटेलिजेंस है, वो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इट इज़ वर्किंग। हल्का सा डिले आता है, और जब आप मल्टीपल भेजोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी पे लेंगे इसे। और आई थिंक यहाँ पे नोटिफिकेशन में प्रायोरिटी का भी एक फील्ड है, अगर मैं वो दे दूंगा ना, तो हो सकता है जल्दी आ जाए। लेट्स सी, चैट GPT को पूछते हैं। FCM वर्जन 1 API नोटिफिकेशन प्रायोरिटी सिंटैक्स इन पेलोड। ठीक है, एंड्रॉयड करके और या प्रायोरिटी हाई कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली जल्दी भेजेगा। और आई थिंक थोड़ा तो इम्पैक्ट आना चाहिए इस चीज़ का। तो हमने यहाँ पे FCM मैसेज वाली क्लास बनाई थी, एंड इसके अंदर आ जाएगा नोटिफिकेशन के अलावा जाएगा, है ना। यस, एंड्रॉयड में जाएगा। वेल, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड पेलोड नलेबल रहेगा। और इसके अंदर वेल प्रायोरिटी स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यूज हाई देनी है। ठीक है,
नहीं दोगे तो चलेगा। एंड यहाँ पे भी एंड्रॉइड का नंबर क्या है, कौन सा नंबर पे है, सेकंड वाला, ठीक है, लास्ट में ही ले लेते हैं इसे। ठीक है। सो यहाँ पे एंड्रॉइड का पेलोड दे देते हैं, एंड्रॉइड पेलोड एंड प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू हाई, एंड अब सेंड करते हैं। डन। एंड्रॉइड प्रायोरिटी हाई। वेल अभी भी हाथों हाथ तो आया नहीं है, बट लेट्स सी कितनी देर में आता है। ओके, वेर वर वी, या थोड़ा सा जल्दी आया। ठीक है, वर्क्स। तो प्रायोरिटी को हाई दे सकते हो। तो बात आती है सर्विस अकाउंट वाली फाइल अपन कहाँ पे रखेंगे फिर। तो एक ऑप्शन है कि अपन इसकी एक स्ट्रिंग फॉर्म फायर स्टोर के ऊपर सेव कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी फाइल फायर बेस स्टोरेज पे सेव कर सकते हैं। एंड जब भी आपको नोटिफिकेशन भेजना है आप इसे फेच कर लो, एंड फेच इस तरीके से करो कि लोकली कहीं पे सेव ना करो। ठीक है, करो तो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर करो, क्योंकि अगर किसी के पास रूटेड डिवाइस है तो वहाँ से भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, इतनी हाई सिक्योरिटी वैसे फ़िलहाल इस एप्लीकेशन में ज़रूरी नहीं है, बट जब भी प्रोडक्शन के अंदर बनाओगे तब ये वाला तरीका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस जेसन को नॉर्मली फायर स्टोर के ऊपर कहीं पे सेव कर दूंगा, एंड जब भी मुझे नोटिफिकेशन सेंड करना है तब इसे मैं ले करके एंड मेरा एफ का टोकन बनाऊंगा, एंड उस टोकन का यूज़ करूंगा नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। ओके, तो अभी अपन ने यहाँ पे प्रायोरिटी वाली चीज़ यूज़ करी। तो प्रायोरिटी फील्ड, और यहाँ से अपन एक काम करते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं एफ सी एम सेंडर। ठीक है, एंड वो एफ सी एम सेंडर वाली क्लास को अपन ले जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। एफ सी एम सेंडर क्लास, एंड इसमें हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट ये यूआरएल है, ये वाली कॉपी। एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आईडी नाम का फील्ड भी बना लेते हैं, ताकि कहीं और किसी और ऐप के अंदर यूज़ करोगे तो ये प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे जस्ट आके चेंज करनी पड़ेगी। सो वेल एंड पॉइंट पे देते हैं इसको, यहाँ पे एम्बेड होगी हमारी प्रोजेक्ट आईडी। पेस्ट, प्राइवेट, प्राइवेट। ठीक है, एंड पॉइंट आ गई, प्रोजेक्ट आईडी आ गई। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट में टोकन चाहिए। तो टोकन बनाने के लिए तो सर्विस अकाउंट चाहिएगा, एंड सर्विस अकाउंट वाला काम भी इसी के अंदर ही कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अब ये स्ट्रीम की जगह पे मुझे एक स्ट्रिंग मिलेगी, स्ट्रिंग के फॉर्म में सर्विस अकाउंट मिलेगा, बिकॉज मैं अब पूरे सर्विस अकाउंट जेसन को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में फायर स्टोर पे सेव करूँगा। तो इंस्टेड ऑफ अ फाइल मुझे मिलेगी एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग से इनपुट स्ट्रीम कैसे बना सकते हैं, चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम बना सकते हैं अपन। अरे भाई जावा, जावा नहीं, जावा नहीं, कॉटलिन, कॉटलिन। ठीक है, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, इनपुट डॉट टू बाइट एरे। ठीक है, तो एफ सी एम सेंटर के अंदर यहाँ पे हम बनाएंगे ये गेट एक्सेस टोकन वाला फंक्शन, प्राइवेट ही रहेगा। बट अब यहाँ पे इस टोकन के लिए अपन ये फाइल की जगह पे सर्विस अकाउंट जेसन की एक स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा बाइट एरे इनपुट स्ट्रिंग, और इसमें चले जाएगी सर्विस अकाउंट डॉट टू बाइट एरे, क्या, यस टू बाइट एरे, टू बाइट एरे, टू बाइट एरे। ऑलराइट,
बाकी सब एज इट इज रहेगा। यस, डन। नाउ यहाँ पे अपन अब एक और फंक्शन बनाएंगे, सेंड, और ये सस्पेंड फंक्शन होगा। सेंड के अंदर आप यहाँ पे एफ सी एम का पेलोड दे दो, एफ सी एम का पेलोड, और सेंड करने पे सक्सेस होगी तो हो जाएगा काम। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं, अ, ये जो आपका रेस्पॉन्स आता है, ये जो आपका रेस्पॉन्स आता है, अगर सपोज 200 के अलावा कोई और स्टेटस भी हुआ ना, तो ये यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। आपको जो भी रेस्पॉन्स सर्वर से मिल रहा है ना, वो रेस्पॉन्स आपको डायरेक्टली दे देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की आईडी गलत दे देता हूँ, ठीक है, एंड मैं नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ, तो देखो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई, है ना, और जस्ट ये मुझे ये एक पेलोड मिल गया, ठीक है। तो मैं केवल इस सस्पेंड फंक्शन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता कि अगर ये सस्पेंड फंक्शन अगर बिना किसी एरर थ्रो की एग्जीक्यूट हो रहा है, तो दैट डजंट मीन कि काम हो गया, है ना। वो रेस्पॉन्स का मीनिंग है कुछ। अगर आप चाहते हो कि केटोर के थ्रू आप कुछ भी रिक्वेस्ट भेजो और 200 के अलावा कोई और रेस्पॉन्स आए तो एक्सेप्शन थ्रो हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा एक फीचर है, वो इनेबल करना होता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेक्ट सक्सेस। इसको अगर आप ट्रू कर दोगे, तो 200 के अलावा जो भी स्टेटस आएंगे ना, उन सभी में एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये। वापस रन करते हैं एंड देखो एक्सेप्शन थ्रो हुआ इस बार। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, क्लाइंट अपने पोस्ट रिक्वेस्ट करी और 403 फॉरबिडन रिक्वेस्ट मिली, रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट सक्सेस इक्वल टू ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। एंड यहाँ पे भी हमें क्लाइंट चाहिएगा, तो प्राइवेट वैल क्लाइंट, एचटीटीपी क्लाइंट, ओके। यहाँ पे यही फंक्शन चाहिए हमें, टोकन तो ले लेंगे इस तरीके से, और एफ सी एम पेलोड के साथ में हमें यहाँ पे सर्विस अकाउंट की जेसन भी चाहिए। तो सर्विस अकाउंट जेसन यहाँ इसको आगे दे देंगे तो टोकन मिल जाएगा, और टोकन मिलने के बाद ये रेस्पॉन्स है। और रेस्पॉन्स रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपन एक्सपेक्ट सक्सेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सीधा रिक्वेस्ट भेजो बस, एंड मैसेज की जगह पे एफ सी एम पेलोड आ जाएगा। डन, दैट्स इट। कोई बॉडी एज टेक्स्ट कुछ भी रीड नहीं करना। एंड एंड पॉइंट पे हिट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा एंड पॉइंट। डन। अब यही क्लास को अपन ले जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, ये क्लास और ये इसका मैसेज। तो हमारे यहाँ पे हमने केटोर को तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर ही लिया था, और कोई चेंजेस नहीं है। एंड एफ सी एम वाले फीचर के अंदर यहाँ पे नहीं, हेल्पर में रखते हैं, ताकि, क्योंकि ये एप्लीकेशन से अलग चीज़ है। तो एफ सी एम, एंड जो भी क्लासेस हमने यहाँ बनाई थी, एक तो एफ सी एम मैसेज, नहीं इसको एफ सी एम पेलोड के लेते हैं, पेलोड और सेंडर, ये दो फंक्शन हमें, दो क्लासेस हमें चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगी एंड ऐड। पैकेज चेंज कर देते हैं, पेलोड का कर दिया, सेंडर का भी चेंज कर देते हैं। केटोर आया नहीं क्या, एच टी पी क्लाइंट आयो डॉट केटोर आया नहीं, सिंक कर लो। केटोर वर्जन नहीं मिला, ठीक बात है। तो फिर यहाँ पे नहीं रहता होगा ये, आई थिंक रीडर और प्रॉपर्टीज के अंदर ही रहता होगा। ऑल राइट, गूगल क्रेडेंशियल्स अभी भी आया नहीं, बिकॉज वहाँ पे एक इसका पार्ट था, एफ सी एम फायरबेस के एडमिन एस डी के का। बट जैसा कि मैंने कहा था, एडमिन एस डी के तो वहाँ पे था तो काम हो गया था, बट उसके अलावा अगर आपको उसके बिना काम चलाना है तो ये डिपेंडेंसी एक और लगानी पड़ेगी, ओ ऑथ 2.0 की। तो लगा लेते हैं इसे भी।
और ये केटोर का इस तरीके से है ना, रीडर डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर वर्जन, तो ये भी अपन चेंज कर सकते हैं आगे जाके, टोमल में कर देंगे। चलो इसको, टाइम की कमी है तो चलेगा, लास्ट का टाइम बचेगा तब कर देंगे। ठीक है, तो अब ये भी रिजॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बच रही है, ये सर्विस अकाउंट जेसन कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं रिमोट के अंदर एक और रिपोजिटरी बना लेता हूँ, सीक्रेट रिपोजिटरी कर लेते हैं इसको, सीक्रेट रेपो। और अभी सेव कर ही देते हैं उस जेसन फाइल को, कहाँ गई जेसन फाइल, सर्विस अकाउंट फाइल, यस। उसको पूरे को वो नहीं कर सकते क्या, मिनीफाई, मिनीफाई जेसन, बड़ा ईजी रहता हूँ उससे। चलो कोई नहीं, अभी के लिए इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये वाला, ये वाला। सो फायर स्टोर, एंड मैं यहाँ पे एक अदर नाम का कलेक्शन बना देता हूँ। अदर नाम में फिर एक सीक्रेट नाम का डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, और यहाँ पे रख देता हूँ SVCAC। यहाँ पे ये स्ट्रिंग दे देता हूँ फिर। ठीक है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें फेच करना है, तो फायर स्टोर कलेक्शंस के अंदर एक कलेक्शन और लगा देता हूँ मैं, अदर कलेक्शन, अदर कलेक्शन, सस्पेंड फंक्शन गेट सर्विस अकाउंट जेसन, ये एक स्ट्रिंग देगा, एंड फायरबेस डॉट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, नहीं सॉरी कलेक्शन नहीं, अदर कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का नाम है सीक्रेट, और उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को हमें करना है गेट डॉट अवेट। और यहाँ पे जब भी फायरबेस से रीड राइट करो तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि हमेशा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में करो। तो इसको नाम दे देते हैं सीक्रेट, नॉर्मल डेटा क्लास होगी ये, वेल SVCAC, ऐसे ही नाम दिया ना, क्या दिया है, यस SVCAC। तो SVCAC नाम की एक स्ट्रिंग मिलेगी, और यहाँ पे करेंगे टू ऑब्जेक्ट सीक्रेट क्लास डॉट जावा डॉट SVCAC। और अगर नहीं मिलती है तो एरर SVCAC नॉट फाउंड ऑन फायर स्टोर, इसे कर देंगे रिटर्न। ओके, ये भी डन। अब हम एक यूज केस बना सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीक्रेट रिपॉजिटरी से भी एक चीज चाहिए। क्या चाहिए मुझे, सर्विस अकाउंट का स्ट्रिंग चाहिए, और मुझे यहाँ पे FCM पेलोड से भी नोटिफिक सॉरी FCM सेंटर से भी FCM का मैसेज सेंड करना है। तो दो डिपेंडेंसीज मुझे कंबाइन करनी है, या तो मैं ये पूरा पूरा काम व्यू मॉडल में कर सकता हूँ, बट व्यू मॉडल फिर हैवी हो जाएगा, है ना, काम एक ही करना है बट मल्टीपल डिपेंडेंसीज है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे यूज केस काम आता है। तो बना लेते हैं एक यूज केस, कॉम्पैक्ट मिडल नेम पैकेजेस, और डोमेन में जाएंगे अपन, यहाँ पे एक और बनाएंगे पैकेज यूज केस का, एंड इसे हम कहेंगे न्यू मैसेज नोटिफायर। ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं, और ये दो डिपेंडेंसीज लेगा अपने अंदर। एक तो सीक्रेट रिपोजिटरी नाम दिया था क्या, सीक्रेट रिपोजिटरी, सीक्रेट नहीं अदर रिपोजिटरी नाम दे देते हैं इसको, क्योंकि और भी कुछ आ सकता है इन फ्यूचर। अदर रेपो, और प्राइवेट वैल FCM सेंडर।
इन दोनों को अपन उसमें भी ऐड कर ही देते हैं हाथों हाथ, नहीं तो फिर एप्लीकेशन रन करेंगे तो क्रैश आएगा फिर। तो कॉइन मॉड्यूल्स, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल में। एक तो हमारा एफ सी एम सेंटर, नहीं पहले एच टी टी पी क्लाइंट बनाना है। तो एच टी टी पी क्लाइंट सी आई ओ का, और इसमें हमें एक्सपेक्ट सक्सेस इक्वल्स टू ट्रू करना है। तो इससे क्लाइंट वाली डिपेंडेंसी बन गई। और एक हमें बनानी है एफ सी एम सेंटर की, ये डिपेंडेंसी गेट हो जाएगी। और एक हमें बनानी है हमारे रेपो, अदर रेपो। रेपो सारी ऊपर है तो ऊपर ही रखते हैं इसको, बाकी चीज़ें नीचे रखते हैं। ठीक है, डन। और एक न्यू मैसेज नोटिफायर का भी बनाना पड़ेगा, यस। वैसे चाहो तो यूज़ केस का अलग मॉड्यूल बना सकते हो, बट कोई बात नहीं, एक के अंदर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। तो न्यू मैसेज नोटिफायर, दोनों डिपेंडेंसीज भैया पहले से बता रखा है हमने कैसे बनानी है, गेट कर लो। ओके, नाउ यहाँ पे अपन को नोटिफिकेशन भेजना है। तो वापस से एक सस्पेंड फंक्शन सेंड, या फिर नोटिफाई। और कौन से यूज़र को नोटिफाई करना है उसका हमारे पास में टोकन होना चाहिए। बट अभी के लिए टेम्परेरीली अपन यहाँ पे एक सिंपल टॉपिक ही रख देते हैं, और टॉपिक भी चलो नहीं रखते हैं अभी, जनरली सभी को भेजते हैं, ठीक है। कल अपन टोकन वाला काम भी करेंगे। सो नोटिफाई, और एफ सी एम सेंटर यहाँ पे यूज़ करना है, बट पहले हमें चाहिए सर्विस अकाउंट का जेसन। तो सर्विस अकाउंट जेसन इज इक्वल्स टू अदर रेपोजिटरी डॉट गेट सर्विस अकाउंट जेसन। तो इससे जेसन मिल जाएगी। और एफ सी एम सेंडर डॉट सेंड करना है एफ सी एम पेलोड। तो एफ सी एम पेलोड में जाएगा एफ सी एम मैसेज, हमें भेजना है टॉपिक को। सेम वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये वाला। कॉपी पेस्ट, नोटिफिकेशन पेलोड इंपोर्ट, एंड्रॉइड पेलोड इंपोर्ट। ठीक है, दिस नोटिफिकेशन वाज सेंट फ्रॉम ऐप, ठीक है, यूजिंग केटोर एंड एफ सी एम रेस्ट एपीआई। ओके, नाउ करेंगे एफ सी एम सेंडर डॉट सेंड। अब ये एफ सी एम पेलोड लेगा, तो एफ सी एम पेलोड के अंदर इसको, सॉरी इसका नाम चेंज कर देते हैं, पेलोड, पेलोड कॉमा सर्विस अकाउंट की जेसन, सर्विस अकाउंट की जेसन। अब ये सेंड कर देगा। वो कंप्लीट। अब हमें एक और छोटा सा काम करना है, हमारे व्यू मॉडल के अंदर इस फंक्शन को कॉल करना है। तो पहले तो इस कॉम्पैक्ट मिडल पैकेजेस को बंद कर देते हैं, फीचर एंड चैट, चैट व्यू मॉडल। और चैट व्यू मॉडल में मुझे यहाँ पे अब सिंपली वो यूज़ केस चाहिए। तो वेल न्यू मैसेज नोटिफायर, और जब भी मैं कोई नया मैसेज सेंड करूँगा तो यहाँ पे मैं करूँगा सेंड, सॉरी न्यू मैसेज नोटिफायर डॉट नोटिफाई, दोनों मैसेज ये वाला सेंड करोगे तब। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड टू गो, रन करते हैं। हाँ बस ये व्यू मॉडल का ये दिक्कत देगा, यहाँ पे ऐड किया नहीं है अपन ने अभी तक, ये भी ऐड कर देते हैं। रुक जा भाई। अरे देखो, वैसे सर्विस अकाउंट को इस तरीके से फायर स्टोर पे रखना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बट क्योंकि मेरे रूल्स सिक्योर हैं तो आई थिंक मैं रख सकता हूँ। तो केवल ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही एक्सेस है, बट ऑथेंटिकेटेड यूजर भी अगर उसको ये वाला पाथ मिल गया ना कि यहाँ पे सर्विस अकाउंट है, तो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो ये भी सही तरीका नहीं है। आप फायर स्टोर में है ना, डॉक्यूमेंट वाइज भी रूल्स लगा सकते हो कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कोई भी रीड नहीं कर सकता।
बट फिर कोई भी रीड नहीं करेगा तो फिर हम भेजेंगे कैसे नोटिफिकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो है, क्या कहेंगे उसे, ट्रेड ऑफ है। बट कोई बात नहीं, जब मैं एक और प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं जिसके अंदर बिलिंग अकाउंट इनेबल्ड होगा, तो मैं वो तरीका भी बता दूंगा जिसके अंदर अपन क्लाउड फंक्शन से या फिर ऐप इंजन से कैसे भेज सकते हैं नोटिफिकेशन। और असली सही तरीका वही है। क्या दिक्कत हो गई भाई? हाँ, ये थोड़ा सा है ना, ये मेटा इन्फ का ये इशू आ सकता है, पहले भी देख रखा है मैंने। इसके लिए है ना, यहाँ पे एक्सक्लूड्स में इसे ऐड करना होता है। डिपेंडेंसीज। ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। एंड जैसे ही अब मैं कोई मैसेज सेंड करूँगा, could not deserialize object। oh, ओके। डोमेन मॉडल सीक्रेट। एंड यहाँ पे हमें बनाना है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर दिस। ओके, कहीं पे भी कोई एरर नहीं आई है तो इट मींस सक्सेसफुल। हमने वो रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। नोटिफिकेशन विल बी एनी टाइम हियर। आजा यार आजा। सी। आ गई दोनों आ गई। ठीक है, तो आज हमने सक्सेसफुली एप्लीकेशन के थ्रू भी नोटिफिकेशन सेंड कर दिया, नॉट रिकमेंडेड वे से। ओके, किसी का भी डाउट? वी आर आउट ऑफ टाइम। एक छोटा सा काम और कर देता हूँ मैं जाते जाते। केटोर का वर्जन यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज में कट करेंगे, यहाँ से इसे हटा ही देंगे और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करेंगे ताकि हमें ये वार्निंग मिले। और ये इसका बना के दे देगा हमें ऑप्शन। इसके अलावा जस्ट एक CIO का और ऐड करना है। कॉपी CIO, कॉपी CIO, एंड यहाँ पे भी CIO सिंक। एंड इस वाली लाइन की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, सब चीज़ आई थिंक वर्किंग में ही होनी चाहिए। FCM सेंटर कहाँ है हमारा? हेल्पर में FCM सेंटर, सब कुछ सही है। ओके, डन। तो सेंड नोटिफिकेशन यूजिंग ऐप। ऑल राइट, किसी का कोई डाउट? नहीं। ठीक है, एंड करते हैं। बाय।